नमस्कार। उत्तराखंड चुनाव 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें हासिल करके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए तैयारी पूरी कर ली है। किस तरह रहा ये चुनाव, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रविंद्र जुगरानी, तेज तर्रार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जुगरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुगरान जी, चुनाव में 31 सीट मिली है भाजपा को, क्या लगता है क्या वजह थी? बीजेपी को और ज़्यादा उम्मीद थी आने की, लेकिन हम लोग 31 पर रह गए। हमने बहुत इम्प्रूव किया है पिछले 6 महीने का। अगर स्टेट में बीजेपी का जो ये आ रहा था फीडबैक कि हम लोग कम सीटों पर आने वाले थे, लेकिन हमने खंडूर जी के नेतृत्व में 31 तक हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में करीब पहुँचे हैं। और ठीक है, आशाओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन खंडूरी है जरूरी का नारा क्या आपको लगता है कामयाब हुआ? खंडूरी जी हार गए, खुद हार गए, तो इस नारे का आकलन कैसे करेंगे अपने शब्दों में? इस नारे का आकलन यही है कि हम लोग चुनाव से 3-4 महीने पहले के जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी और जो भी फीडबैक्स आए थे, वो हम लोग दहाई का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे थे उनके अकॉर्डिंगली, और 10 से नीचे का था। लेकिन जो खंडूरी है जरूरी का नारा है, निश्चित रूप में ये नारा कारगर साबित हुआ, और इस नारे की वजह से ही, खंडूर जी की वजह से ही हमारा ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ा है और 31 सीटें का हम लोग लाए हैं, आंकड़ा छू पाए हैं। सरकार बनाने के बहुत करीब थे, लेकिन हमने कोई बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्सुकता और बहुत ज़्यादा सत्ता लोलुपता का हमने परिचय नहीं दिया। और जो पब्लिक ने मैंडेट दिया हमको विपक्ष में बैठने के लिए, हम लोग उसके लिए तैयार बैठे। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वर्ग लगातार ये कह रहा है कि खंडूरी जी हराए गए, हारे नहीं है। कितना सहमत है आप इससे? देखिए, चुनाव का अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने विधानसभाओं में, जनपदों में लोगों का जो एक देखने का नज़रिया, वोट कास्ट करने का नज़रिया, और चुनाव की जो अंक गणित है, चुनाव के पक्ष और विपक्ष में जो पब्लिक का निर्णय आता है, उसके कई फैक्टर्स, कई कारक होते हैं। और खंडूरी है ज़रूरी स्वयं उनके लिए वो सफल साबित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मतलब ये खंडूरी हारे गए हैं या जनता ने उन्हें नकारा है, या वो हराए गए हैं? ना ही जनता ने उनको नकारा है, ना ही खंडूर जी खुद हारे हैं। और जहाँ तक हराए गए हैं, तो ये इस प्लेटफॉर्म पे कहना उचित नहीं है हमारे लिए, लेकिन इस तरह की बातें उठती आई है कि खंडूर जी को हराने के पीछे क्या रहे हैं, इस हार के पीछे के क्या खंडूर जी ने जब पहली बार 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उनके द्वारा जो किए गए काम थे, जैसे भू उपयोग, भू कानून बनाना, उसके बाद लगातार से वो जो है माफिया के निशाने पर रहे हैं। चाहे वो भूमि माफिया हो, शराब माफिया हो, कि शिक्षा माफिया हो, किसी भी तरह का जो माफिया एलिमेंट है, वो खंडूरी जी उसके निशाने पर रहे। और उत्तराखंड के राजनीतिक लोग जो उनसे ईर्ष्या, द्वेष भावना या उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं गठजोड़ उनको हराने में क्या पार्टी के भीतर पार्टी के अगर प्लेटफॉर्म की हम बात करें, पार्टी के अंदर क्या भीतरघात की आशंका आपको लगती है कि इस सारी चीज़ के पीछे भीतरघात भी हो सकता है? हर चीज़ की संभावनाएं बड़ी भी हैं। वो बात केंद्रीय नेतृत्व तक है, और इतना कैसे संभव हुआ, क्या वाकई में हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में तो केंद्रीय स्तर पर ही जो भी जांच आएगी, या जो भी वो लोग देख रहे हैं, जो भाल रहे हैं, वही आंकलन कर पाएंगे। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वर्ग लगातार कह रहा है कि भीतरघात हुआ और जबरदस्त भीतरघात हुआ। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर अगर कोई भीतरघात है तो कितने सीटों पर इसने प्रभाव डाला है? क्या सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, और सरकार बना लेती, ये वही कुल 4 सीटों 5 सीटों का फर्क है, तो कितनी सीटों पर आपको लगता है इस तरह की वो रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर लोगों ने कहीं ना कहीं उनके ऑफिशियल उम्मीदवारों को हराने का काम किया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सारी बातें इस मंच पर करना उचित नहीं है। अगर कहीं ऐसा हुआ भी है तो वो पार्टी की अंदर की बातें हैं, और उसका मूल्यांकन, उसकी समीक्षा, उस पर क्या निर्णय होना है, कितनी सच्चाई है, कितने तथ्य हैं। कहीं ना कहीं स्वयंसेवक संघ भी मान रहा है कि उनके हिसाब से भी 9 सीटें ऐसी हैं जो चिन्हित करी उन्होंने, 9 सीटें कि जिन पे कि भीतरघात हुआ है।
निश्चित रूप में सबका अपना अपना आंकलन होता है। आरएसएस जो है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और उनका अपना आंकलन होगा, लेकिन बीजेपी के नाते कोई भी इस तरह की बात, चाहे वो भीतरघात की हो, हराने की हो, पीठ पे छुरा भोंकने की हो, ये तो जब तक इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करके गुण और दोष के आधार पर ही इस पर हम लोग कह सकते हैं। और अभी वो समय नहीं आया है, शायद इसकी समीक्षा प्रारंभ हो गई होगी, तभी जो मूल्यांकन होगा तभी हम लोग जो है मजबूती के साथ कोई बात कह पाएंगे। अभी ये कह पाना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है और कोई ऐसे संकेत भी नहीं आए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका लगातार जो एक जुड़ाव रहा है वो खंडूरी जी के साथ काफ़ी लगातार जुड़ाव रहा है, तो ऐसे में अगर हम रविंदर जुगरान की बात करें तो रविंदर जुगरान खंडूरी जी से अलग क्या वजूद रखते हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष से न तो कोई जुड़ाव होता है, न कोई दुराव होता है। इस राज्य के हित में किसी भी दल विशेष में, मेरी पार्टी हो, कांग्रेस हो और भी अन्य दल हैं, जो भी मुझको दिखाई पड़ता है कि ये राज्य के हित की, जन के हित की और जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण हुआ था, उन हितों को बढ़ते हुए उनके लिए काम करता, उनके लिए पब्लिक के लिए समर्पित आदमी है। हम उस हर दल के अंदर जो ऐसे लोग हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़े होते हुए आपको हमेशा दिखाई देंगे और हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। बात रही खंडूरी जी की, तो खंडूरी जी का जो 20 साल का राजनीतिक उनका जो कार्यकाल है, उनका जीवन है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी दल के मुख्य सचेतक के रूप में, चीफ विप के रूप में, उनका कार्यकाल निश्चित रूप में जो पॉलिटिकल वर्कर्स आज पूरे देश में हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अनुशासित आदमी, डिसिप्लिन्ड आदमी और बहुत ज़्यादा बकबक ना करने वाला आदमी, असूलों का आदमी, प्रिंसिपल्स का आदमी, ऑनेस्ट आदमी और विजनरी आदमी। और उसके बाद जो है उन्होंने देश को जो एक ढांचा दिया पूरे सड़क के रूप में, और उत्तराखंड के अंदर एम्स से लेकर और सारी चीज़ें वो जो लाए इन 20 वर्षों के अंदर, तो निश्चित रूप में ये हमको मजबूर करता है कि हमको ऐसे व्यक्ति के साथ उत्तराखंड के हित में, इस देश के हित में मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। और हम उनके साथ कल भी मजबूती के साथ खड़े थे और इस स्टेट के लिए और इस देश के लिए ऐसे लोग जो हमारी पार्टी में, ऐसे जितने भी लोग हैं, निश्चित रूप में हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। रविंदर जुगरान के साथ और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।